कानपुर उत्तर प्रदेश की गल्ला मंडी में रहने वाला एक व्यक्ति रविकांत पांडे उर्फ नितिन कुमार, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष थी, वह गुजरात में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। वह 20 अगस्त को छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है और 1 सितंबर 2023 को वह घर से लापता हो जाता है। नितिन के लापता होने पर उसकी मां शकुंतला देवी और उसका मौसा सुशील पांडे उसकी पत्नी पर ही शक जताते हैं और कहते हैं हो ना हो इसमें इसकी पत्नी का ही हाथ हो। जब वो घर वापस नहीं लौटता तो उसके परिवार वाले जाकर उसकी पत्नी के खिलाफ ही थाने में जाकर तहरीर देते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं नितिन की पत्नी प्रियंका के कई दोस्त हैं, जिनमें एक अनस हाशमी जो इसके घर काफ़ी आया जाया करता था, वह अक्सर किसी न किसी से फ़ोन पर बातें किया करती थी। इसी के चलते वह घर परिवार वालों से अलग रहा करती थी। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इधर 3 सितंबर को हंसपुरम नहर के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलता है और युवक की पहचान लापता नितिन के रूप में होती है। पुलिस वाले उसके शव को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस ने प्रियंका का फ़ोन सर्विलांस पर लगाया। पुलिस प्रियंका को हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वह पहले तो इधर उधर की बातें करने लगती है, फिर वह पुलिस के सामने हार जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी संग मिलकर पति को मारा था। नितिन और प्रियंका की शादी लगभग 2016 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। परिवार में जिम्मेदारी बढ़ने पर उसका पति गुजरात में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। नितिन के घर पर ना रहने से उसके दोस्त का उसके घर आना जाना लगा रहता है। इसी के चलते उसकी पत्नी और उसके दोस्त में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। मोहल्ले के लोगों ने अनस और प्रियंका के बीच अवैध संबंधों की जानकारी जब नितिन को देते हैं, जब यह बात नितिन को पता चलती है तो वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर आ जाता है। दोस्त से अवैध संबंध होने पर वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है और उससे कहता है कि आज के बाद अनस घर में देखा तो अच्छी बात नहीं होगी। वह अनस का घर आना जाना भी बंद कर देता है। अनस हाशमी मछरिया बरकाती मस्जिद के पास रहता है। जब प्रियंका का पति घर पर नहीं होता था तो अनस हाशमी उसके घर आ जाया करता था। इसी बीच प्रियंका और अनस की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से अफेयर करने लग जाते हैं। जब उसका पति इसका विरोध करता है तो वो सोचते हैं कि ये बीच में रोड़ा बन रहा है, इसको रास्ते से हटाना ही होगा। इसलिए वो उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं ताकि प्रियंका और अनस एक साथ रह सकें, एक साथ ज़िंदगी गुजार सकें। 1 सितंबर को अनस नितिन को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और वो दोनों खूब शराब पीते हैं। घर वापस लौटते समय नितिन हंसपुरम नहर की झाड़ियों के पास पेशाब करने के लिए रुकता है। तभी पीछे से आकर अनस उसकी गर्दन को दबा देता है और सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट देता है और शव को झाड़ियों में फेंककर वो वहां से भाग जाता है। अनस नितिन की हत्या करने के बाद वो सीधा नितिन के घर पहुंचता है। जब वो नितिन की पत्नी प्रियंका को इसकी जानकारी देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया, अब हमको साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता, अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं बनेगा। प्रियंका के घर में ही दोनों जने जश्न बनाते हैं और अनस प्रियंका के घर पूरी रात रुकता है और दोनों को लगने लगता है कि अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। इसीलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। नितिन के परिवार वालों को प्रियंका के ऊपर पहले से ही शक था। उनके घर वाले प्रियंका की इन्हीं हरकतों की वजह से वो नाखुश रहते थे। वहीं नितिन की मां पुलिस से गुहार लगाती है और इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला, इन दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस वाले भी नितिन की मां को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों आरोपियों को कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। इस घटनाक्रम में
आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।